Remember those late night drives. Should have cherished our दोस्तों, अप्रैल 2026 की सेल्स रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। एसयूवी की आंधी में एक सेडान और हैचबैक ने सारे एसयूवी सेगमेंट को बुरी तरह धो दिया है। इस बार की मार्केट में कई बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने आप में एक डॉन है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी इसे समझना नामुमकिन है। आज हम देखेंगे टॉप 25 कार्स और उनकी सेल पर क्या फर्क पड़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑटो व्हिज पर। देखते हैं हमेशा टॉप सेलिंग बने रहने वाले हाई डिमांडिंग एसयूवीज किस बुरी तरह से धोए गए हैं और अब किस पोजीशन पर हैं। इतनी बुरी तरह से उनको धोने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि एक सेडान है और दूसरी एक ऐसी हैचबैक जो वैसे तो टॉप सेलिंग में टॉप 10 में नहीं है, लेकिन आज भी सबसे पुराने खिलाड़ियों में से होकर भी बहुत से नए खिलाड़ियों को पटकनी दे रही है। और यही नहीं, जिनको वो पटक कर धो रही है उनमें से कुछ नए मॉडल्स प्रीमियम भी हैं। तो ड्राइव स्टार्ट करते हैं। नंबर 25 पर है XUV 3XO। अप्रैल 26 में इसकी 7,517 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें इसका EV वेरिएंट भी शामिल है। पिछले साल इसी महीने में यानी अप्रैल 25 में इसकी 7,568 यूनिट्स बिकी थी। तो इसकी सेल में 0.67% की गिरावट देखी गई है। सब 4 मीटर की महिंद्रा की यह एसयूवी डीजल में तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेट्रोल में अच्छी परफॉर्मेंस देने की कीमत कुछ ज़्यादा ही वसूल लेती है। इसकी ग्रोथ डाउनफॉल की वजह तगड़ा कंपटीशन और सॉफ्टवेयर ग्लिच की लगातार शिकायतें आना रहा है। महिंद्रा जल्द ही इसका CNG वेरिएंट लॉन्च करेगी, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। और अब 24वें नंबर पर है ग्रैंड विटारा। यह मारुति का खुद का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसकी अप्रैल 26 में 7,718 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसकी 7,154 यूनिट्स बिकी थी, यानी 564 यूनिट्स कम, 7.88% डिक्लाइन। इसकी सेल कम होने की दो मुख्य वजह है। एक तो ये कि ग्रैंड विटारा की टोयोटा में हाईराइडर के नाम से आती है। ग्रैंड विटारा टोयोटा में हाईराइडर के नाम से आती है। ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा डेवलप्ड इंजन है और हाइब्रिड सिस्टम भी टोयोटा डेवलप्ड है। इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेने वाले लोग ग्रैंड विटारा छोड़कर हाईराइडर ही ले लेते हैं। और दूसरा, मारुति ने सेम गाड़ी कम प्राइस में अरेना में उतार दी, तो लोग नए लुक में आई पुरानी ग्रैंड विटारा यानी विक्टोरिस को हाथों हाथ ले रहे हैं। विक्टोरिस वेन्यू, सोल्टेज, सोनेट, एक्स्टर और XUV 3XO से भी ज़्यादा बिकती है। इसलिए इन दो कारणों से ग्रैंड विटारा की सेल कम होती है। विक्टोरिस में अंडर बॉडी CNG सिलेंडर भी आता है, जिससे बूट स्पीड भी ज़्यादा मिलता है और 5 स्टार सेफ्टी भी। उम्मीद है आपको भी ये वजह सही लगेगी। अब जल्दी से अगली कारों को देखते हैं। तो 23वें नंबर पर है एक्स्टर। इसकी 8,096 यूनिट्स इस अप्रैल में बिकी हैं। पिछले अप्रैल में या 2025 अप्रैल में इसकी 5,416 यूनिट्स बिकी थी। इसमें 7.88% की ग्रोथ दिख रही है। जिस सेगमेंट और जिस प्राइस में आती है, यानी 5,80,000 से लेकर 9,57,000 तक के एक्स-शोरूम प्राइस में, तो इसमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, हैचबैक और सेडान। लेकिन आजकल एसयूवी क्रेज ज़्यादा होने का फ़ायदा इसको मिल रहा है। इसका इंजन 4 सिलेंडर होना इसका सबसे बड़ा USP है और अभी इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है। अपना कॉस्मेटिक चेंज करके अपने नंबर बढ़ाने के लिए अब आ गया है मैदान में अगला खिलाड़ी। अब 22वें नंबर पर है XUV 7XO। XUV 700 का ही रीबैच्ड वर्जन कह सकते हैं इसको। यही महिंद्रा ने XUV 300 के साथ करके उसे भी XUV 3XO बना दिया था। XUV 3XO की अप्रैल में 8,630 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अप्रैल 2025 में इसकी 6,811 यूनिट्स बिकी थी। इसकी बिक्री में 26.71% का डाउनफॉल देखा गया है। इसके सेगमेंट में इसको महिंद्रा की स्कॉर्पियो N से ही टफ कंपटीशन मिलता है।
21वें नंबर पर है बोलेरो और बोलेरो नियो। इस साल अप्रैल में इसकी 8,917 यूनिट्स और पिछले साल इसी महीने में यानी अप्रैल में 8,380 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह इसकी सेल का मोमेंटम 6.41% की रहा है। 20वें नंबर पर है वो एसयूवी जिसने ग्रोथ का सबसे तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? 20वें नंबर पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इसकी अप्रैल 2026 में 9,115 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी महीने में इसकी 4,642 यूनिट्स बिकी थी। इस एसयूवी ने इस माह में सबसे ज़्यादा ऊंचा परसेंट ग्रोथ का बार बनाया है। इसने रिकॉर्ड तोड़ 96.36% की ग्रोथ दर्ज की है। इसको रीबेस्ड ग्रैंड विटारा होने का पूरा फायदा मिल रहा है। ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन इसकी वजह से नहीं बिक पा रहा। अब 19वें नंबर पर है टोयोटा का एक और फेफड़ा जो कंपनी की सांसें चला रहा है। 19वें नंबर पर है इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस। अप्रैल 2026 में इसकी 9,630 यूनिट्स बिकी है और अप्रैल 25 यानी एक साल पहले इसकी 7,699 यूनिट्स बिकी थी। इनोवा की सेल में 25.08% की डिक्लाइन देखी गई है। इसका कारण डीजल इंजन के खत्म करने के प्रयास की वजह से हाइब्रिड वेरिएंट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे वेटिंग पीरियड भी लगातार बढ़ रहा है। 18वें नंबर पर है वो एसयूवी जिसे लोग जोर से ज्यादा शौक के लिए खरीदते हैं, थार और थार रॉक्स। इस अप्रैल में इसकी 10,429 यूनिट्स बिकी हैं और पिछले साल अप्रैल में 10,730 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह इसमें 2.28% की मांग में कमी देखी गई है। इसकी थोड़ी सी कम सेल का कारण लोगों को इसके आने वाले फेसलिफ्ट का इंतजार भी हो सकता है। 17वें नंबर पर है लगातार फॉर्म में रहने वाला खिलाड़ी किया सोनेट। इसकी अप्रैल 26 में 10,537 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले अप्रैल में इसकी 8,068 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह सोनेट ने 30.60% की जबरदस्त उछाल दिखाई है। इस सेगमेंट में आने वाली कारों में रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस में मारुति को थोड़ी टक्कर हुंडई ही देती है। इसीलिए प्रीमियम फील चाहने वाले किया को भी अपनी पसंद बनाते हैं, क्योंकि किया में एडास जैसे फीचर और आजकल की बड़ी डिमांड सनरूफ जैसे फीचर भी इसके 2024 के फेसलिफ्ट के बाद बढ़ती गई बिक्री का एक सॉलिड रीजन है। सोनेट का जल्दी फेसलिफ्ट आने वाला है। 16वें नंबर पर है वो खिलाड़ी जिसने किया जैसी कंपनी को शुरुआत से अब तक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनाए रखा है। जी हाँ, रिकॉर्ड ग्रोथ इसने किया सेल्टोस। 16वें नंबर पर हमेशा से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दूसरी क्रेटा नंबर 2। जी हम बात कर रहे हैं अब सेल्टोस की। सेल्टोस की अप्रैल 2026 में 10,566 यूनिट्स बिकी है। अप्रैल 2025 में इसकी 6,135 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह से इसकी सेल ने 72.22% की ज़बरदस्त उछाल मारी है। इसकी इस ज़बरदस्त बड़ी सेल का कारण हाल ही में लॉन्च हुआ फेसलिफ्ट है। क्रेटा की तरह सेम प्लेटफॉर्म और सारे इंजन ऑप्शंस और प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम लुक इसको क्रेटा का अल्टरनेटिव बना देते हैं। इसलिए बहुत से लोग क्रेटा की हाइप से बचकर दूसरी क्रेटा यानी सेल्टोस ले लेते हैं। और अब 15वें नंबर पर है वो कार जिसकी मजाक भले इसलिए कोई उड़ा ले कि वो सबसे अफोर्डेबल और सबसे सस्ती और सबसे छोटी कार है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस रिक्लेम योर लाइफ की लाइफ खत्म कर देता है और बिग डैडी बच्चे बन जाते हैं। जी हाँ, 15वें नंबर पर है मारुति अल्टो। इसकी अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल अप्रैल में सिर्फ 5,606 यूनिट्स बिके थे। इस तरह से इसने सबकी उम्मीदों से परे जाकर जबरदस्त 93.65% की ग्रोथ दिखाई है। इस तरह के कारनामे कर सकने वाली यह बजट कार आज भी रूरल से एरियाज और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे बड़ी पसंद बनी हुई है। जीएसटी में कमी से भी इसको फायदा मिला है।
और अब 14वें नंबर पर है हुंडई की वेन्यू। अप्रैल में इसकी 12,420 यूनिट्स और पिछले अप्रैल में 7,953 यूनिट्स बिकी थी। इसमें 56.17% की डिसेंट ग्रोथ देखी गई है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रीमियमनेस और फेसलिफ्ट के बाद से सेल की मुख्य वजह है। 13वें नंबर पर है सबसे अफोर्डेबल वैन या एमपीवी इको। अप्रैल 2026 में इसकी 13,087 यूनिट्स बिकी हैं और ठीक एक साल पहले इसने 11,438 यूनिट्स बेची थी। इसमें 14.42% की अच्छी बढ़त देखी गई है। सबसे अफोर्डेबल फैमिली कार सीएनजी वेरिएंट के साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को अपनी सर्विस देने वाली यह कार या वैन अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ज़्यादा बिक रही है। फीचर्स भले न मिलते हो, लेकिन अपना काम करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। 12वें नंबर पर है वो एसयूवी जिसने आते ही हलचल मचा दी, मारुति सुजुकी विक्टोरिस। इसकी अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट्स और पिछले साल अप्रैल में इसकी एक भी यूनिट्स नहीं बिकी थी, क्योंकि ये लॉन्च ही नहीं हुई थी सितंबर में। तो चलिए, क्योंकि ये लॉन्च ही सितंबर में हुई थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पर है सेगमेंट किंग, जिसके फेसलिफ्ट का इतना इंतजार है कि यूट्यूब पर इस समय इसके फेसलिफ्ट पर सैकड़ों वीडियो बन रहे हैं। पहली बार टॉप 10 से बाहर आने वाली सेगमेंट को हिला देने वाली ब्रेजा। इसके अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट्स बिकी हैं और पिछले अप्रैल में 16,971 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह इसकी ग्रोथ 16.78% माइनस में गई है। इसका पहला कारण 1.5 लीटर 4 सिलेंडर एनए इंजन को जीएसटी में छूट न मिलना, जिससे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर सस्ते ऑप्शंस में दूसरी गाड़ियों में अवेलेबल होना है। दूसरा, लोग इसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं टॉप 10 में। चलिए टॉप 10 गाड़ियों को जल्दी से देखते हैं कि इस बार टॉप 10 में कौन कौन कार्स हैं। 10वें नंबर में महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन। अप्रैल 26 में 14,719 यूनिट्स बिकी। पिछली बार बिकी थी 15,534 यूनिट्स। इस तरह स्कॉर्पियो में 5.25% की थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। स्कॉर्पियो जिस सेगमेंट में आती है वो सेगमेंट डीजल इंजन की वजह से राजा होता है। फिलहाल डीजल को खत्म किए जाने के कारण और महिंद्रा का पैरेलली एक्सयूवी 7XO और थार पर फोकस के कारण वेटिंग पीरियड का बढ़ना, क्योंकि डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। 9वें नंबर पर है टॉप 10 और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट किंग क्रेटा। अप्रैल 2026 में इसके 15,291 यूनिट्स बिके हैं। अप्रैल 2025 में इसके 17,016 यूनिट्स बिके थे। इस तरह इसकी सेल 10.14% कम हुई है। इसकी खास वजह ब्रेजा, निक्सान सेल्टोस के साथ अब डस्टर और सीरा से कंपटीशन तो है ही, लोग इसके फेसलिफ्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। एक और वजह, इसके बेस मॉडल लेने के बजाय लोग फ्रांस बूस्टर जेट लेना भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 8वें नंबर पर है वो हैचबैक जिसने एसयूवीज को भी धूल चटा कर रखी है। 8वें नंबर पर है स्विफ्ट। अप्रैल में इसकी 17,829 यूनिट्स बिकी हैं। अप्रैल 2025 में 14,592 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह से इसने 22.18% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। सेफ्टी को लेकर कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन इसकी सेल बताती है कि सिर्फ सेफ्टी ही जरूरी नहीं होती, अच्छा रिफाइंड इंजन 3 सिलेंडर भी हो सकता है जो रिलायबल और बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स भी दे सकता है। 7वें नंबर पर है वो एसयूवी जिसने अभी हाल में बहुत बार नंबर 1 कार का ताज पहन रखा था, लेकिन उस समय भी एक सेडान लगातार इसे पीटने की कोशिश में थी और इस बार उसने निक्सान को नंबर 1 से सीधे 7वें नंबर पर दे मारा है। जी हाँ, 7वें नंबर पर टाटा निक्सान। अप्रैल में इसकी 18,126 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले अप्रैल यानी 2025 अप्रैल में 15,457 यूनिट्स बिकी थी। इसलिए इसने 17.27% की डिसेंट ग्रोथ भी दिखाई है। इससे साबित होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हुई है। निक्सान को पंच और फ्रांस से तगड़ी टक्कर मिल रही है। पंच में फेसलिफ्ट के बाद से निक्सान का इंजन पंच में मिल रहा है। इसका भी निक्सान का
नुकसान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरी वजह भी है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। छठे नंबर पर है एक और हैचबैक किंग बलेनो। बहुत बार नंबर 1 रहने वाली यह कार अपने 1.2 लीटर 4 सिलेंडर, बेहद रिलायबल, बेहद किफ़ायती इंजन और प्रीमियम हैचबैक होने के कारण यह खूब बिकती है। अप्रैल 2026 में इसकी 18,306 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल 13,180 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह से इसने 38.89% की ज़बरदस्त उछाल दिखाई है। इस सेगमेंट में मारुति ही चैलेंज देती है। बाकी टियागो, अल्ट्रोज, i10 नियोस और i20 कोई भी इसके कंपटीशन में नहीं है। इसका कंपटीशन मारुति की फ्रांस और स्विफ्ट से रहता है। तो दोस्तों अब पहुंच गए हैं हम टॉप 5 पर। 5वें नंबर पर है एक और ऐसा फाइटर जिसने एसयूवीज की आंधी में एसयूवीज को ही धूल चटा रखी है। माइलेज किंग हैचबैक, कॉमन मैन की ट्राइड एंड टेस्टेड हैचबैक वैगन आर। इसकी अप्रैल में 18,638 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल 13,413 यूनिट्स के मुकाबले। इस तरह वैगन आर द टॉल बॉय ने 39.03% की धमाकेदार ग्रोथ दिखाई है, जो इन नंबर्स के लिए बहुत बड़ी सेल ग्रोथ है। बजट बायर्स के लिए अल्टो के बाद प्रमोशन यही है। इंजन रिलायबिलिटी, स्पेस मैनेजमेंट के अलावा बाकी मारुति के प्लस पॉइंट्स इसको हमेशा टॉप 10 या टॉप 5 में बनाए रखते हैं। चौथे नंबर पर है मारुति सुजुकी फ्रांस। अप्रैल में इसकी 18,829 यूनिट्स और पिछले अप्रैल में 14,345 यूनिट्स बिकी थी। फ्रांस ने ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, जिसे हम YOY पढ़ते हैं, 31.26% की हासिल की थी, जो दिखाता है कि भले नंबर 1 कोई भी रहे, लेकिन फ्रांस हमेशा उसके लिए खतरा है। यह हैचबैक, क्रॉसओवर और मिनी एसयूवी तीनों ही फॉर्मेट में खेलती है। इसका ग्रैंड विटारा जैसा लुक, प्रीमियम फील, एसयूवी स्टैंड्स और जबरदस्त रोड प्रेजेंस सेगमेंट में तबाही मचाए हुए है। और दोस्तों अब हम देखते हैं आपके टॉप 3 यानी अप्रैल की टॉप 3 कार्स। तो तीसरे नंबर पर है मारुति का एक और ऐसा खिलाड़ी जिसका सारी कंपनी मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तीसरे नंबर पर है अपने सेगमेंट की बेस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर मारुति सुजुकी इर्टिगा। इसकी अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट्स बिकी है, जो पिछले अप्रैल की 15,780 यूनिट से 20.280% की ग्रोथ को दिखाती है। इसके बेहतरीन इंजन, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी का तोड़ होंडा अपनी मोबिलियो से, रिनॉल्ट अपनी लॉजी से और निसान अपनी इवालिया से भी नहीं निकाल सकी। इसका पेट्रोल CNG में सेगमेंट का बेस्ट माइलेज और साथ में अच्छा खासा लुक इसे टॉप 10 में बनाए रखता है। दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स को सांस देने वाला दूसरा फेफड़ा यानी टाटा पंच। अप्रैल 2026 में इसकी 19,107 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले अप्रैल में यह नंबर 12,496 था। इस तरह 92.90 की तगड़ी ग्रोथ इसने हासिल की है। इसकी जबरदस्त ग्रोथ के पीछे इसके जल्दी ही लॉन्च किए गए फेसलिफ्ट को कारण माना जा सकता है। इसमें नेक्सॉन वाला टर्बो इंजन देने से पावर कम होने की शिकायत भी दूर कर दी गई है। इसका डुअल सिलेंडर CNG भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और साथ में 5 स्टार की तगड़ी सेफ्टी। और अब हम आ गए हैं असली स्टोरी और असली खेल पर, यानी नंबर 1 पर। नंबर 1 पर सबको हैरान करने वाली है मारुति सुजुकी डिजायर। डिजायर ने एक नहीं बहुत से कारनामे कर रखे हैं। हमेशा से हाई डिमांड में रहने वाली डिजायर अकेली ही ऐसी सेडान है जो टॉप 10 में शामिल है और निक्सान, क्रेटा और पंच जैसे टॉप एसयूवीज को बुरी तरह धो डाला है, वो भी तब जब लोग एसयूवी के पीछे ही भाग रहे हैं और सेडान हैचबैक गायब हो रहे हैं मार्केट से।
डिजायर के जलवे को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक की हॉट केक बनी दूसरी सेडान जैसे अमेज, होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, टिगोर और इसका बेस्ट कंपटीटर समझे जाने वाली हुंडई ऑरा कोई भी टॉप 25 तक में जगह नहीं बना सकी। डिजायर में नया 2 सीरीज 3 सिलेंडर मारुति ने दिया है जो अपने आप में मिरेकल है और कोई भी 3 सिलेंडर इंजन इतना रिफाइंड नहीं। यहाँ तक टाटा के 4 सिलेंडर इंजन से भी बेहतरीन, रिलायबल इतनी कि लोग टोयोटा से ज़्यादा इसकी कसम खाते हैं। और रिलायबिलिटी ही नहीं, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन लुक, रोड प्रेजेंस, बेस्ट पेट्रोल माइलेज, बेस्ट सीएनजी माइलेज और सबसे ज़्यादा तगड़ी सेफ्टी 5 स्टार के साथ। यही सारी वजह है इसको प्राइवेट के साथ कमर्शियल फ्लीट में भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। लोग रिलायबल, नो नॉनसेंस फीचर वाली ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सब कुछ दे दे। लोग गाड़ी खरीदते हैं तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, मेंटेनेंस कितना पड़ेगा, इंजन की रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, लुक, लोग सब कुछ देखते हैं और भारत की जनता के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। लोगों के पास पैसे आ गए तो लोग बदल गए, लेकिन मारुति सुजुकी आज भी बना रही है एक आम आदमी के लिए हर तरह से अफोर्डेबल कार, और ये कार है मारुति सुजुकी डिजायर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑटो व्हीज की तरफ से धन्यवाद। Remember those late night drives? Should have cherished our time. Bye bye.